बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, दो गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और जिनसी ज़्यादती के केस पर जिस भी एंगल से गौर किया जाए, पुलिस और इंतज़ामी मशीनरी और हुकूमत की नाकामी के नित नए पहलू सामने आते हैं। हुक्मरान ख़ानदान के चश्मो चराग को बचाने के लिए पुलिस ने अपने लिए किसी तौर भी कोई नेक नामी नहीं कमाई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ को क्रेडिट देने के चक्कर में लाहौर पुलिस ने ख़ुद को ऐसे तनाज़े में फंसा लिया कि उसकी हर वजाहत नए सवालों को जन्म दे रही है। 2 जुलाई को लाहौर पुलिस ने प्रेस रिलीज़ में बताया कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने वाक़या का पता चलते ही गैर मुल्की ख़वातीन की फ़ौरी बाजियाबी का हुक्म दिया, जिस पर सिर्फ 2 घंटे के अंदर ख़वातीन को बाजियाब करा लिया गया। फिर BBC से गुफ्तगू करते हुए DIG साहब ने बताया कि दोनों ख़वातीन को पुलिस ने डिफेंस के एक घर पर छापा मारकर बाजियाब कराया। पुलिस इस मौक़िफ़ पर डटी हुई थी कि वो वीडियो सामने आ गई कि दोनों ख़वातीन को एयरपोर्ट ले जाते हुए गाड़ी हादसे का शिकार हुई। दोनों ख़वातीन ने गाड़ी से छलांग लगा दी। ख़वातीन ने शोर मचा दिया, जिस पर गाड़ी चलाने वाला वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का नवासा रज़ा डार जो है वो मौके से फ़रार हो गया। वीडियो सामने आने पर भी पुलिस अफसरान शर्मिंदा नहीं हुए और डिटाई से डार फैमिली को बचाने के मिशन पर कारबंद रहे। गैर मुल्की लड़कियों ने अपने बयान में बताया कि अगवाकार किसी बॉस से राब्ते में थे और उसी के हुक्म पर अमल कर रहे थे। लड़कियों ने बताया कि बॉस बड़ी रवानी से अंग्रेज़ी बोलता था। इस बयान पर बॉस के बारे में फिर चेमगोइयाँ होने लगी और उंगलियाँ जो हैं वो रज़ा डार के किसी पावरफुल रिश्तेदार की जानिब उठने लगी। मगर फिर पुलिस ने पैंतरा बदला। उसने कहा कि जी वहीद नामी बॉस को गिरफ़्तार कर लिया, जैसे वहीद के नाम का हिस्सा हो बॉस, इस तरह उन्होंने बताया। पुलिस के बयान के बरक्स लड़कियों के बयान के बरक्स पुलिस ने जिसे बॉस बनाकर पेश किया उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, वो अंग्रेज़ी में अपना नाम लिखना भी नहीं जानता। बताया जा रहा है कि बॉस यानी वहीद गली का गुंडा टाइप मकामी गैंगस्टर है और वहीद ने अपने साथ गिरफ़्तार होने वाले मुलजिमों में से एक का गुर्दा निकाल कर भी बेच रखा है। 3 जो दीगर गिरफ़्तार मुलजमान के बारे में बताया गया कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो सारी वारदात अपने ज़िम्मे ले लें। इस केस की तफ्तीश जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पुलिस सिर्फ दोनों ख़वातीन और मुलजिम रज़ा डार के मोबाइल फ़ोन्स का फ़ोरेंसिक करा ले तो सब कुछ सामने आ जाएगा। मगर बदकिस्मती से पुलिस तफ्तीश से ज़्यादा केस मैनेज करने पर तुली हुई लगती है ताकि डार फैमिली को डायरेक्टली, शरीफ फैमिली को इनडायरेक्टली बचाया जा सके। अब तक केस में पुलिस ने डार फैमिली पर जो सबसे बड़ा एहसान किया है वो ये है कि FIR में रज़ा डार के $5 लाख का जिक्र नहीं किया। डार फैमिली का मौक़िफ़ ये है कि रज़ा डार तो ख़ुद लाखों डॉलर फ्रॉड का शिकार हुआ है, मगर FIR में इसका जिक्र गोल कर दिया गया। वजह यह है कि अगर $5 लाख फ्रॉड का जिक्र किया जाता तो फिर ये भी साबित करना पड़ता कि ये $5 लाख रज़ा डार के पास आए कहाँ से, इसकी मनी ट्रेल देना पड़ती, फिर लामाअल्लाह इसमें कई दूसरे पर्दा नशीनों के नाम आ जाने थे। इसलिए फ़ैसला यही हुआ कि इन $5 लाख का जिक्र गोल कर जाओ। ख़ानदानी ओहदे और वजारतें बच गई तो ऐसे कई $5 लाख आ जाएंगे। इस मामले में पुलिस को बहरहाल दाद देना पड़ती है। गैर मुल्की लड़कियों के अगवा और ज़्यादती के केस में मुलजिम रज़ा डार और उनके मामू अली डार और नाना इसहाक़ डार भी शायद इतने परेशान नहीं जितने परेशान चंद एंकर्स और सहाफ़ी हैं। एक एंकर साहब का कहना ये है कि कहा गया है कि अली डार ही बॉस हैं, खुदा ना करे ऐसी कोई बात नहीं। कुछ दानिश्वर बता रहे हैं कि बेटे या नवासे के गुनाह का ज़िम्मेदार बाप या नाना कैसे हो सकता है। कुछ तो गुस्से से फनकार रहे हैं कि क्या रज़ा डार के किसी करतूत पर इसहाक़ डार को गिरफ़्तार करना है। सच्ची बात यह है कि अगर इसहाक़ डार का ऑफिस या उनका ओहदा जो है रज़ा डार के जराइम में इस्तेमाल नहीं हुआ तो उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, मगर ये लोग अपने अमाल पर नाज़रीन नज़र क्यों नहीं डालते। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। इसहाक़ डार का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। PDM गवर्नमेंट में यही राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे जब मस्जिद नबवी के बाहर कुछ लोगों ने नून लीगी वफ़द पर आवाज़ें कसी थी।
तो इस पर पाकिस्तान में इमरान खान, शेख रशीद और दूसरे PTI रहनुमाओं पर एआनत जुर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, बल्कि शेख राशिद शफीक को इस केस में गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। आपको याद होगा आज तक उन लोगों का असूल ये था कि सिर्फ इमरान खान नहीं, उनसे मिलने वाले किसी शख्स और आगे उसके अजीज़ से भी कोई गलती या गुनाह सरजद हो जाए तो ज़िम्मेदार इमरान खान ही है, मगर इसहाक डार अपने नवासे के किसी करतूत का बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं है। हालांकि शवाहिद बता रहे हैं कि 20-21 साल का जो रज़ा डार है वारदात के दौरान अपने बाअसर अजीज़ों के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में था। कोई भी इसहाक डार की गिरफ़्तारी का मुतालबा नहीं कर रहा था, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसहाक डार इस्तीफ़ा दें जब ताकि गैर जानिबदार तहकीकात मुमकिन हो सके। अगर इसहाक डार बेकसूर पाएंगे तो दोबारा अपने ओहदे पर आ जाएंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा नाज़रीन, आपको इस हवाले से एक और ख़बर भी देता चलूँ कि इस केस में डार फैमिली का सिर्फ एक चश्मो चिराग ही इन्वॉल्व नहीं है, रज़ा डार साहब ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एक रज़ा डार साहब का यूँ समझ लें कि एक सेकंड कज़न भी है जो इस मामले में इन्वॉल्व है और उसका नाम गालिबन सिकंदर है। वो सेकंड कज़न है जो इस मामले में इन्वॉल्व है। इस तरह डार फैमिली के 2 चश्मो चिराग हैं जो इस मामले में अगवा की बाकायदा जो वारदात है वहाँ जो मौजूद नौजवान हैं उनमें शामिल है, उसमें इन्वॉल्व हैं, इस पूरे मामले में इन्वॉल्व। अच्छा नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सोशल मीडिया पर एक बयान तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। इस पर यार लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बस सरमायाकार किसी वक्त अगवा हो सकते हैं, मामूली सा तावान भी मांगा जा सकता है, अगर वो तावान ना देना चाहें तो फिर जिनसी ज़्यादती वगैरह के बाद रिहा भी किया जा सकता है। कोई कह रहा है कि जी मुल्क में सरमायाकारी का जो तरीका इसहाक डार फैमिली मुतारफ़ करवा रही है उसके बाद वही हाल होता है जो इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी का है। बहरहाल ये तो हल्के फुल्के अंदाज में तबसरे किए जा रहे हैं क्योंकि हमारी कौम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लतीफ़ाबाजी का कोई मौजू निकाल ही लेती है। लेकिन इस केस में जिस संजीदा और संगीन नौइयत के मामले की जानिब तवज्जो दिलाई जा रही है वो ये है कि ये भी पनामा केस की तरह है। पनामा केस में भी शरीफ ख़ानदान का सारा दिफा यही था कि इसमें बच्चों के नाम आए हैं, नवाज़ शरीफ का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर फिर सब कुछ साबित भी हो गया। आपने देखा ताज़ा इतलात ये हैं कि रज़ा डार की गाड़ी ने जिस दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी थी उसके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हो गई है। हमारे सियासी माहौल में किसी बाअसर मुलजिम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होना कोई मामूली बात नहीं होती। इस FIR के अंदराज में ही पूरी कहानी पोशीदा है। फिर जिस तरह नून लीगी असासा समझे जाने वाले कुछ लोग उछल उछल कर डार और शरीफ फैमिली पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं, उससे पता चलता है कि ये केस ही नून लीग के दायमी ज़वाल की इब्तदा हो सकता है। रज़ा डार वाला केस सामने के साथ मतलब आप देख लेना कि मतलब हर जगह पे ये जो है ये डिस्कस हो रहा है, हर चौक चौराहे पर एक ही बात हो रही है कि क्या नून लीग सरकार के चल चलाओ का वक्त आ चुका है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दो टोक अंदाज में देना ज़रा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि सियासत में हालात देखकर मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसले किए जाते हैं, इसलिए माजी और हाल का जायज़ा लेकर मुस्तकबिल के बारे में कोई राय कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। नून लीग जब से इक़्तिदार में आई है नाज़रीन, उसके कुछ रहनुमा मुक़द्दस गाय बने हुए थे। जैसे ये सिस्टम जो है, राइट सिस्टम जो है, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तनकीद का एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करता था। मगर अब क्या सूरत हाल है, आज के हालात ये हैं कि सुथरा पंजाब मनसूबे में करप्शन की दास्तानें ज़ुबान ज़दे आम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ये किस्से सुना रहा है। 7 साल ऑस्ट्रेलवी बच्ची की CCD के हाथों चकवाल में हलाकत की खबर पर पूरा मीडिया पंजाब हुकूमत पर चढ़ दौड़ा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर पंजाब असम्बली के अंदर निराला माहौल देखा गया। 3 साल में पहली बार अपोजिशन अरकान असम्बली ने बजट पर बहस करते हुए पंजाब हुकूमत को तिगनी का नाच नचा दिया। हत्ता के सूबाई वज़रा इजलास से वाकआउट करने पर मजबूर हुए। रही से ही कसर स्पीकर मलिक अहमद ख़ान ने पूरी कर दी, जिन्होंने पंजाब हुकूमत का मंजूर करदा बिल ही रोक लिया। क्या ये सब बिला वजह? नहीं, ऐसे नहीं होता। फिर साल से हुकूमत के हामी समझे जाने वाले अचानक हुकूमत के जाने की पेशगोइयाँ करने लगे। सबसे पहले सोहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि जुलाई में हुकूमत के ज़वाल का आगाज़ होगा। फिर नुसरत जावेद ने कहा, फिर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने लबकुशाही की, हुकूमत के जाने की नवीद सुनाई। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने भी कह दिया कि ये साल हुकूमत का आखिरी साल है। ताज़ा तरीन वाक़यात में TLP का अचानक सड़कों पर आकर ज़बरदस्त अंदाज में एहतजाज करना भी इसी बात की अलामत है कि नून लीग की सियासी स्पेस जो है वो कम होती जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जिस तरह पहले नवाज़ शरीफ को
की तजलील कराई गई, फिर इलेक्शन में नून लीग की शिकस्त पर खामोशी इख्तियार की गई। यह भी इस बात की अलामत थी कि नून लीग पर अब पहले जैसा एतमाद नहीं रहा। हालात बता रहे हैं कि मामला सिर्फ इसहाक डार की वजारत वापस लेने तक नहीं है, खेल इससे भी ज़्यादा बिगड़ चुका है। ज़राए का कहना यह है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर भी मामला बहुत उलझ चुके हैं। बड़े भाई का हामी ग्रुप अब खुलकर बता रहा है कि शहबाज साहब मरकज़ में मौसर अंदाज में काम नहीं कर रहे। ख़ानदान के अंदर कहा जा रहा है कि रज़ा डार वाले केस की ख़राबी की वजह भी शहबाज शरीफ की कमज़ोरी या उनकी मानी खेज़ लाताल्लुकी है, एक बड़ी वजह। ये सब अलामात जो हैं नाज़रीन, ऑब्वियसली देखा जाए तो ज़वाल की निशानी है। जब ऐसा वक्त आ जाए तो हुकूमत एक के बाद दूसरे बहरान का शिकार होने लगती है, और ऐसा ही हो रहा है मुल्क में। नाज़रीन, आम आदमी को इंसाफ की फराहमी और इंसाफ फराहम करने वालों से जुड़ी दो ख़बरें पेश कर रहा हूँ। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हालात क्या चल रहे हैं। गुजरात से PTI का रुकन ज़ीशान गिल सेठी को वफ़ात के 1.5 साल बाद अदालत ने दीगर कारकुनान समेत बेगुनाह करार देकर बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। ज़ीशान सेठी कैंसर जैसे मूजी और जानलेवा मर्ज़ का शिकार होने के बावजूद 2 साल तक मुसलसल अदालतों के चक्कर काटता रहा। बिलाखिर इसी निज़ाम की बेहिसी का सदमा लिए इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। वो बेगुनाह तो साबित हो गया, लेकिन इस इंसाफ को वसूल करने के लिए वो ख़ुद इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल किस कदर तबाह हो चुका है। आज आम पाकिस्तानियों को बेगुनाही साबित करने के लिए ज़िंदगी की बाजी हारना पड़ती है। दूसरी तरफ एलीट क्लास के सामने पूरा निज़ाम उठक बैठक करता हुआ नज़र आता है। इससे जुड़ी एक दूसरी खबर सुन लें। इस्लामाबाद की ज़िले अदलिया के 2 जजेज़ के नाम 2 अलग अलग हाई कोर्ट्स के लिए बतौर हाई कोर्ट जज जुडिशल कमीशन में तजवीज़ किए गए। जज शाहरुख अर्जुमंद का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जज नासिर जावेद राना का नाम लाहौर हाई कोर्ट के लिए तजवीज़ किया गया। जज शाहरुख अर्जुमंद साहब ने तो तोशाखाना 2 केस में और जज नासिर जावेद साहब ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ाएँ सुनाई थी। अब इस पर क्या तबसरा करूं, इंसाफ की जीत है, पूरी कौम को मुबारक हो। KP असम्बली में नाज़रीन ब्लू पासपोर्ट वाला कानून मंजूर किया है KP असम्बली ने, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम अरकान और उनकी अहलिया और बच्चों को ताहयात सरकारी ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाएगा। यानी अवाम टैक्स के पैसों पर KP असम्बली के शहज़ादे जो हैं वो मौजें करना चाहते हैं, और साथ ही ये भी चाहते हैं कि मरियम नवाज़ अगर जहाज़ ख़रीदें और प्रोटोकॉल इंजॉय करें तो उन पर खूब दिल खोल कर तनकीद करें। इस मुनाफ़िकत की नाज़रीन कोई भी हिमायत नहीं कर सकता। पार्टी का कायद 3 साल से जेल में है, 7 माह से कैद तन्हाई में है। उसके नाम पर जीतने वालों को सिर्फ मराहत दरकार है। अफसोस की बात है, सुहेल अफरीदी और उनकी पूरी काबीना और KP असम्बली की इस बेशर्मी की जितनी भी मजम्मत की जाए मेरा ख्याल कम है। आज आपने देखा कि लोग बड़ी तादाद में अडयाला के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ, इमरान खान के साथ भी इमरान खान की बहनों के साथ इजहारे यकजहती के लिए पहुँचे हुए हैं। बड़ी तादाद है, चार्ज्ड क्राउड है। अब देखें उनके साथ आगे कैसे डील किया जाता है। नाज़रीन, आखिर में ज़मीर हैदर ज़मीर के चंद अशार, आदमी आदमी को खाता है, भेड़िया कह कहे लगाता है, गुल चरागों में टिमटमाते हैं, वक्त खुशबू के रंग उड़ाता है, रात मुझको भी खा न जाए कहीं, कोई कमरे में फड़फड़ाता है, दश्त मरता है प्यास से लेकिन, दश्त मरता है प्यास से लेकिन, अब्र दरिया को मैं पिलाता है, अश्क आँखों में डुबाते हैं, हिजर खिड़की को खटखटाता है, जैसे इंसान की कुछ नहीं औकात, जैसे इंसान की कुछ नहीं औकात, बख्त छोटा बड़ा बनाता है। ऐसा सूरज तो ढल ही जाए ज़मीर, ऐसा सूरज तो ढल ही जाए ज़मीर, असल चेहरे को ये छुपाता है, असल चेहरे को ये छुपाता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।